एंटिटी 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जीडीपी का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। चलते हैं इसके केस की तरफ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताया गया है कि जो प्रोसेस ऑफ ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉयज़ होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू एम्प्लॉयज़ को ओरिएंटेशन दी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या यूनिट की तरफ से, तो उसमें जो है वो किसी तरह काम करते हैं कि वहाँ पे एक सोशलाइजेशन जो है, सोशलाइजेशन कहते हैं लोगों को आपस में मिलाना और लोगों के आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम करवाना, इसको जो है फ़रोग़ दिया जाता है। आप क्या इस चीज़ को समझते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ की सोशलाइजेशन है, जो एम्प्लॉयज़ आपस में मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देती है? आपने इस चीज़ से एग्री करना है या डिसएग्री करना है? और इस हवाले से दो अपने जो पॉइंट्स सॉलिड आर्गूमेंट्स देने हैं, यही आपकी जो है जीडीपी का क्वेश्चन है। और अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 501 की जीडीपी का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक मरतबा हैंडआउट्स को लाजमी पढ़ना है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू मी हम लोगों को इस चीज़ से एग्री करना चाहिए कि जो एम्प्लॉय सोशलाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ही देती है। ठीक है, लोग जितने अच्छे एम्प्लॉयज़ आपस में फ्रेंडली माहौल में होंगे, उतनी ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की करती है। इसकी अब जस्टिफिकेशन लिखनी है। मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपने इनमें से जस्ट 2 पॉइंट्स लिखने हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं और उनको फिर उनकी आगे एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए नहीं लिखी कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, वो आप एक्सप्लेनेशन अपने पास से लिखें, पॉइंट्स को आप कॉपी कर सकते हैं या इनको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमें क्या मिलता है? टीम वर्किंग मिलती है। जब एम्प्लॉयज़ आपस में सोशलाइजेशन या उनके अच्छे रवाबित ताल्लुकात होंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से टीम वर्किंग मिलेगी, उनके एम्प्लॉयज़ आपस में एज अ टीम काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से सक्सेस कर सकती है। उसके बाद में जब आपस में गोल अचीवमेंट उनकी हो सकते हैं, जब आपस में सोशलाइजेशन उनकी अच्छी होगी, उनके ताल्लुकात अच्छे बनेंगे, तो वो फिर अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको ईज़िली अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को बआसानी हासिल कर सकती है। उसके बाद में लो रिटेंशन रेशो। जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से काम करेंगे, सारा कुछ सही होगा, ठीक है, वो उनके अंदर सोशलाइजेशन होगी, तो लोग जो है वो छोड़ना, रिटेंशन रेशो कम हो जाएगी, लोग छोड़ेंगे नहीं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब उनको अच्छे तरीके से पेश आएगी उनके साथ और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी उनको अच्छा टर्नओवर देंगे, तो वो फिर उनकी रिटेंशन जो है वो कम हो सकती है। एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी, जब इससे एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी अमंग ऑर्गेनाइजेशन भी वो जो है वो बढ़ेगी। हायर रिज़ल्ट, वही वाली बात है कि जब टीम वर्किंग अच्छी होगी, अच्छा शेयरिंग कल्चर होगा, ठीक है, तो उससे फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के रिज़ल्ट्स हैं, आउटपुट उनका अच्छा आएगा। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जब लोग आपस में सोशल होंगे तो वो एक दूसरे के साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको ईज़िली शेयर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं। अगर एक बंदे को एक चीज़ आती है तो वो दूसरे को ईज़िली सिखा सकता है। न्यू स्किल्स भी उससे आ सकती हैं कि एक बंदे को एक स्किल आती है तो वो दूसरे को आसानी से सिखा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, जब एम्प्लॉयज़ और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ आपस में सोशल होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, वो आपस में जो है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे और गोल अचीवमेंट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन को हाई जो है वो उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो मस्ट है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको इसके अलावा भी अपने पास से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। सिर्फ आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं और वैलिड आर्गूमेंट लिखने हैं। ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।